जंगल की चीखें। शहर से दूर एक ऐसा जंगल था जिसे लोग काला जंगल कहते थे। वहां दिन में भी रोशनी मुकम्मल नहीं पहुंचती थी और रात को तो ऐसा लगता जैसे अंधेरा जिंदा हो। लोग कहते थे जो भी इस जंगल में गया वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन 4 दोस्त हारिस, सलीम, फहद और इमरान मुहिम जोई के शौक में इस जंगल की तरफ निकल पड़े। सब हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, मगर जैसे ही वो जंगल के अंदर दाखिल हुए एक अजीब खामोशी छा गई। ना परिंदों की आवाज, ना हुआ का शोर, बस एक मुर्दा सुकूत। फहद ने आहिस्ता से कहा, ये जगह ठीक नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। हारिस हंसा, डर गए हो क्या? कुछ नहीं है यहाँ। वो आगे बढ़ते गए मगर रास्ता जैसे बदलने लगा। दरख्त एक जैसे नजर आने लगे और जमीन पर पड़े कदमों के निशान गायब हो गए। अचानक इमरान रुक गया। तुम लोगों ने सुना? दूर कहीं से किसी औरत की हल्की सी ससकियों की आवाज आ रही थी। बचाओ! सबके जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। सलीम ने कहा, कोई मुश्किल में है, हमें देखना चाहिए। वो आवाज के पीछे चल पड़े। जितना आगे जाते आवाज इतनी करीब आती मगर कोई नजर नहीं आता। अचानक आवाज बंद हो गई। खामोशी। फिर अचानक उनके पीछे से एक जोरदार चीख आई। वो पलटा तो इमरान गायब था। इमरान! सबने घबरा कर आवाज दी मगर जवाब में सिर्फ दरख्तों के दरमियान सरगोशियां गूंजें। यहाँ से कोई नहीं जाता। अब तीनों के चेहरे जर्द हो चुके थे। वो भागने लगे मगर जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। अचानक हारिस के सामने एक सियाह साया नमूदार हुआ। लंबा, बेशक्ल और आंखें जलती हुई सुर्ख। वो हंस रहा था। तुम सब ने गलत जगह चुन ली। फहद चीखा और भागने लगा मगर उसके कदम जमीन में जैसे धंस गए। सलीम ने इसका हाथ पकड़ा मगर अचानक इसका हाथ ठंडा पड़ गया। इसने नीचे देखा। फहद का जिस्म वहीं था मगर सर गायब। सलीम की चीख निकल गई। अब सिर्फ वो और हारिस बचे थे। अचानक दरख्त हिलने लगे जैसे कोई चीज उनके अंदर जिंदा हो। शाखें आगे बढ़कर इन्हें जकड़ने लगें। हारिस ने आखिरी बार चीख कर कहा, ये जंगल जिंदा है। अगले ही लम्हे दोनों अंधेरे में गायब हो गए। कई दिन बाद कुछ लकड़हारे इस जंगल के किनारे पहुंचे। इन्होंने देखा दरख्तों के तनों पर खराशें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से कुछ लिखा हो। हम अभी भी यहाँ हैं, हमें निकालो। और जैसे ही वो पढ़ रहे थे उनके पीछे से वही आवाज आई, बचाओ!